हाय फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है अभी तक, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलो देखो, ऐसा है, सुबह हो गया है, अपने बड़े बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया है और वो सुबह सुबह की पूजा वगैरह करके चला जाता है। देखो मंदिर में वो सुबह की पूजा वगैरह करके, खाना खा के, अपना नाश्ता करके वो सारा काम खुद से कर लेता है। अप्रॉक्स मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और अभी मैं दूसरे बच्चे को संभाल रही हूँ। देखो, एक है ये, और इसका काम सुबह से बस रोना है। और ये ऐसे ही उल्टा पड़ा रहेगा सोफे पे, ये कभी भी सीधा नहीं बैठता, ना तो इस सोफे पे किसी को बैठने देता है। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय 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 बोल रहा है। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो। नहीं देगा, दे दो दे दो दे दो। ये ऐसे ही बदमाशी करता रहता है, ये बहुत बदमाशी करता रहता है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलो अभी दिखा रही हूँ, हो रही है बाहर बहुत बारिश। देखो बारिश, बाहर बहुत बारिश हो रही है। और अभी ये देखेगा कार्टून। चलो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। देखो बाहर एकदम झमाझम बारिश हुए जा रही है, देखो। और मोस्ट ऑफ द इस ट्रीज़ का मैं ना वीडियो भी बनाती हूँ बैकग्राउंड के लिए। तो चलो अभी जो काम है, पहले तो बताओ कि आपके घर में ये अभी भी यूज़ होता है और इसको किस नाम से बुलाया जाता है आपके घर में। मक्खन जब भी निकालते हैं, चूँकि कल कृष्ण का जन्म हो गया है, तो आज मक्खन और मिश्री का भोग जरूर लगना है। कल सुबह भी मक्खन और मिश्री का भोग लगा है, लेकिन रात में तो कान्हा का जन्म हुआ है ना, तो मक्खन और मिश्री का भोग आज भी लगना है। तो आप बताओ सबसे पहले कि आपके घर में मक्खन किस तरीके से निकाला जाता है। मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। क्या कहा जाता है ना कि अगर आप ऐसे मक्खन निकालते हैं ना हम, तो इससे मतलब जब भी हम घी बनाते हैं तो बहुत कम वो जो वेस्टेज निकलता है, बहुत कम निकलता है और घी ज़्यादा निकलता है। इसलिए मैं इस तरीके का हमेशा उपयोग करती हूँ, मेरी माँ ने बताया है मुझे। और कहते हैं हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती और हर पुरानी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो नए और पुराने का सामंजस्य करके अगर हम अपना घर चलाते हैं तो हम गृहिणियों के लिए आसान हो जाता है अपना जीवन यापन करना। इस बीच इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि हाउसवाइफ होना बहुत आसान है और जो बेरोजगार रहते हैं वो हाउसवाइफ होते हैं। तो उन सबको मेरा कहना है कि कोई भी लड़की सिर्फ हाउसवाइफ होकर ना कभी भी अपना घर नहीं चला सकती है। हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अंगूठा छाप आ गया, और अभी के समय में अंगूठा छाप हाउसवाइफ घर नहीं चला सकती है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि फादर अगर बाहर कमाने जा रहे हैं तो वो मदर ही होती है जो घर का पिलर होती है। और आज के समय में एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम हो गया है कि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे ना बच्चों को, फिर बहुत मुश्किल है कॉप अप कर पाना। अभी के जो एजुकेशन सिस्टम का पेस है, उस पेस पे चलने के लिए ना मदर को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के स्कूल में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। सच्ची ये है कि मतलब स्कूल जो हो गया है ना, किताब, कॉपी, इवन सॉक्स, इवन हैंकी, जो बच्चे टिफ़िन करने के समय हैंकी यूज़ करते हैं ना, वो भी बेचने के लिए आज सबसे आगे हैं। वो भी आपको हैंकी भी आज के स्कूल से ख़रीदनी होगी, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो। और जितना रिनॉन्ड स्कूल है उतने ज़्यादा खर्चे हैं। और आजकल का एक और सिस्टम हो गया है कि ये जो टीचर होते हैं ट्यूशन के, स्कूल वाले तो आपको कह देंगे कि आप अपने बच्चे को बाहर से ट्यूशन दे दीजिए। और बाहर एक ऐसा धंधा चल रहा है जहाँ पे बोलो कि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता था। हमारे समय में एक टीचर हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता था, तो मेरे माँ मतलब हमारे माँ बाप को इतनी दिक्कत नहीं होती थी।
आजकल लोग कहते रहते हैं भैया आज के लाइफ में तो जीवन बहुत आसान हो गई है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। मैं दूर का नहीं जाती, खुद पे कहती हूँ, हमारे माँ बाप को ना दिन भर खुद हमारे किताब को पढ़ना नहीं पड़ता था। हमें जो स्कूल में पढ़ा दिया जाता था वो काफ़ी होता था हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए। लेकिन आज का जो सिस्टम है वो आपको एक पेज स्कूल में बच्चों को लिखा देंगे, बाकी सारा किताब घर से करके आओ। और क्लास 1 में मतलब 18 बुक्स दिए गए हैं बच्चों को। मेरा तो खुद ही माथा ख़राब हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं खुद ही पढ़ाई कर रही हूँ। और ऐसे में मैं टीचर्स को ना बोलती हूँ मुझे डिग्री दे दो, और नहीं देना ना तो डिग्री मेरे बेटे के नाम से दे दो, मैं खुद ही आके स्कूल में लिख लूँगी। जब पढ़ाई मुझे करना है और सारा काम मुझे करना है, प्रोजेक्ट बाबा क्लास 1 के बच्चों को इतना प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, माथा खराब हो जाता है। घर का काम करो, बच्चे संभालो, बाहर देखो और साथ में बच्चे को पढ़ाई के अलावा प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। चलो इस तरीके से ना मेरा मक्खन लगभग बन चुका है, इसको थोड़ा और हाँटना है। और आज जब मैं कह रही थी ना कि आजकल के लड़कियों को पढ़ा लिखा होना, स्वावलंबी होना ज़रूरी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आज की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी ना, स्वावलंबी नहीं होंगी तो मुश्किल है, ऐसे घर को मैनेज करना मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में आपको आपके बच्चे को पढ़ाना ही होगा। और ये हर महीने का जो पीटीएम है और पीटीएम का जो डायलॉग्स चलता है, यकीन मानो बहुत इरिटेटिंग है। पीटीएम हो गया, आपके बच्चे ये नहीं लिख पाए, आपके बच्चे वो नहीं लिख पाए, ट्यूशन दीजिए, ये है, हम लोग तो कर ही रहे हैं मेहनत, आप भी करिए। अब आप बताइए कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है वो आपके अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। तब तो लड़के को मतलब या तो 4-5 तरह के टीचर रखने होंगे ट्यूशन के लिए, और उसके बाद पीटीएम में अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं होगी, आपके बच्चों की माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो पीटीएम में जाकर वो क्या बोलेगी। और आजकल के बहुत चोचले हैं, आजकल का चोचला ऐसा ना कि जब आप पीटीएम में जाओगे तो हिंदी, दे नेवर टॉक इन हिंदी, हाँ वो इंग्लिश में बात करेंगे। और इंग्लिश में बात करने के बाद अगर आप नहीं बोल पाते हो इंग्लिश तो मतलब ऐसा ना ऐसे दिखाएंगे जैसे आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो और आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। बाप कम पढ़ा लिखा है, वो अपना नौकरी कर रहा है, चल रहा है, लेकिन माँ अगर अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको बाहर की दुनियादारी नहीं संभालनी आएगी तो वो कभी भी घर नहीं चला पाएगी। आज के समय में कहते हैं ना, मैं फिर से दोहराती हूँ, हर नई चीज़ खराब नहीं होती, हर पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती है। पुराने के ज़माने में जो बनाए गए रूल्स थे वो उस समय के हिसाब से थे, लेकिन अभी जो बनाया गया नियम है वो अभी के हिसाब से, और समय के साथ बदलना ज़रूरी है। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपने कोडक कंपनी का नाम सुना होगा, वो समय के साथ बदल नहीं पाया और डूब गया। वैसे ही आपने एम्बेसडर की गाड़ी भी सुनी होगी और जानते भी होंगे, एम्बेसडर की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो समय के साथ बदला नहीं, तो इस मार्केट में वो डूब गया। इसलिए हम कहते हैं नई चीज़ों को अपनाओ, पुरानी चीज़ों को अपनाओ, बल्कि दोनों का सामंजस्य करके जीवन चलाओ। और महिलाओं को, अपनी घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को दबाओ मत कि क्योंकि आज ये सक्षम रहेंगी, आज ये पढ़ी लिखी रहेंगी, स्वावलंबी रहेंगी ना, तब आपके घर के बच्चे कल जाकर बहुत अच्छा करेंगे। और अगर वो नहीं, आपने उनको आगे बढ़ाया, आपने उसे दबा के रखा, तो कल को आपके बच्चे कभी अच्छे नहीं होंगे। धन्यवाद।